हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को मेरी इस पाठशाला में। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव है और इम्पोर्टेंट होने के साथ साथ थोड़ी लेंदी भी रहेगी। आज हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी की मुख्य विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे और ये हमारे टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और नॉन टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। चलिए डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट है न्यू पेडागोजिकल एंड करिकुलर स्ट्रक्चर, जिसमें मतलब अब इसमें क्या किया गया है। पहले 10+2 का स्ट्रक्चर था स्कूल एजुकेशन में, अब जिसको मॉडिफाई कर कर चेंज कर रीस्ट्रक्चर करके अब जो रहेगा ओवरऑल 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर रहेगा और इसमें 3 to 18 ईयर्स का एज ग्रुप रहेगा। अब पहले क्या होता था कि 3 से 6 साल तक के बच्चों के लिए कोई भी ऐसा स्पेसिफिक एजुकेशन नहीं थी और फर्स्ट क्लास में जो बच्चा था सिर्फ एज 6 ईयर्स का जो बच्चा होता था वो एलिजिबल था। मतलब 5 साल के बाद बच्चा एडमिशन ले सकता था स्कूल में, लेकिन ऐसा नहीं है। अब जो न्यू स्ट्रक्चर है उसमें 3 साल के बच्चे इंक्लूड करे गए हैं और इसमें जो 5 स्टार्टिंग के 5 ईयर्स हैं वो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन की एज रहेगी, जिसमें 3 साल के बच्चों को भी इंक्लूड किया गया है। बात कर लेते हैं अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, द फाउंडेशन ऑफ लर्निंग। इसमें क्या किया गया है कि जो हमारी जितने भी जितने भी अर्ली चाइल्डहुड के बच्चे हैं, जितनी भी हमारी ये पॉइंट्स हैं, ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी की जितने भी फीचर्स हैं, इनको न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो इम्प्लीमेंट है वो 2030 तक किया जाने का ऐसा एम किया गया है कि 2030 तक ये पूरी तरीके से हमारे देश में ये लागू हो जाएगी। और ओवरऑल जो हमारे अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है उसका मेन जो एम है वो है बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट, उसके सभी डोमेन्स का डेवलपमेंट हो, मोटर डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल इमोशनल एथिकल डेवलपमेंट, करिकुलर आर्टिस्टिक डेवलपमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिकेशन के बातचीत करने का, अर्ली लैंग्वेज का, लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का। अब बात करते हैं नेशनल करिकुलर एंड पेडागोजिकल फ्रेमवर्क ऑफ अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन मतलब इसमें क्या गया है, इसका ये जो पूरा पेडागोजी का फ्रेमवर्क रहेगा ये एनसीईआरटी के द्वारा बनाया जाएगा, जिसमें 8 वर्ष की आयु के बच्चों शामिल होंगे और इसमें जितने भी टीचर्स इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को सभी एरिया कवर किए जाएंगे, जैसे उनके स्टोरी पर, पोएट्री, गेम, सॉन्ग्स और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों पर ध्यान दिया जाएगा। और इसमें आंगनवाड़ी की जो संख्या इंस्टीट्यूशन को बढ़ाया जाएगा, आंगनवाड़ी की जो संख्या है उनको बढ़ाया जाएगा और जहाँ पर जो फर्स्ट स्टेज की जो क्लास है, फाउंडेशनल स्टेज की जो एजुकेशन है वो की जाए। और इसमें क्या होगा कि जो भी टीचर्स एंड वर्कर्स होंगे उनको यहाँ पर ट्रेन किया जाएगा, स्पेशल ट्रेनिंग रहेगी। और जो प्रिपरेटरी क्लास है इसको बाल वाटिका के नाम से भी बोला जाएगा, जिसमें हमारे फर्स्ट ग्रेड तक के हमारे जो प्रिपरेटरी टीचर्स हैं, प्रिपरेटरी क्लास है वो बच्चे रहेंगे इसमें। और 5 साल के जो बच्चे हैं वो आगे की फर्दर क्लास 1 में आने के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। जो ट्रेनिंग होगी वो हमारी कंप्लीट करने के बाद उनको सर्टिफिकेट भी मिला जाएगा। जो टीचर्स यहाँ पर एक स्पेशल ट्रेनिंग रहेगी और जो ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करेगा, ये जो एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करने के लिए जो मिनिस्ट्री है वो है मिनिस्ट्रीज ऑफ HRD, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर रहेगा, ट्राइबल अफेयर्स रहेगा। अब बात कर लेते हैं फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी एंड अर्जेंट नेसेसरी प्रायोरिटीज़ ऑफ लर्निंग। जो नेशनल मिशन ऑफ फाउंडेशन है वो न्यूमरेसी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के डेवलपमेंट पर फोकस करना है। MHRD के अंडर ये सारी चीज़ें कवर कराई जाएंगी और 2025 तक पूरी तरीके से जो प्राइमरी एजुकेशन है उसको इम्प्लीमेंट करने का एम रखा गया है गवर्नमेंट का। और इसमें क्या रहेगा कि जो CRT NCERT मिलकर इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट करेंगी। इसमें डिजिटल मोड पर काम किया जाएगा, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ नॉलेज शेयरिंग जो है इसको लॉन्च करने के साथ साथ
बच्चों की जो एजुकेशन है उसको क्वालिटेटिव बनाने के लिए यहाँ पर रिसोर्सेज तैयार किए जाएंगे। एंड स्टेट्स टू कंसिडर इस्टेब्लिशिंग इनोवेटिव मॉडल्स, मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा इनोवेटिव मॉडल्स बनाए जाएंगे जिससे कि जो फाउंडेशनल लिटरेसी है वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से प्रमोट हो सके और एग्जीक्यूट हो सके। पब्लिक लाइब्रेरी एंड स्कूल लाइब्रेरीज भी ओपन की जाएंगी। अब नेशनल बुक प्रमोशन पॉलिसी विल बी फॉर्मुलेटेड, एक फॉर्मुलेट की जाएगी नेशनल बुक प्रमोशन, जो भी नेशनल लेवल पर बुक तैयार की जाती है उनको प्रमोट करने के लिए। और बच्चे के नर्चर हेल्थ पर भी ध्यान दिया जाएगा, उसके जो है खाने पर भी, उसके साथ साथ उसके हेल्थ चेकअप पर, उसके जो हेल्थ से रिलेटेड इशू है उनका भी सोल्यूशन किया जाएगा, उनका हेल्थ कार्ड भी तैयार किया जाएगा। curtailing dropouts rate and ensuring universal access to एजुकेशन एट ऑल लेवल्स। जितने भी ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनकी जो रेशियो है उसको कम करने के साथ साथ ये ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन का एक्सेस सभी लेवल पर इंश्योर कराया जाएगा। और इसमें क्या किया जाएगा कि जो भी बच्चे जहाँ से भी एजुकेशन छोड़ रहे हैं वहीं से अगर वो कहीं भी किसी भी रीज़न से माइग्रेट हो जाते हैं तो वहाँ पर उनकी जो वहीं से ही उस लेवल से ही जो एजुकेशन है फर्दर वो वहीं से कंटिन्यू कर सकते हैं, जिससे कि बच्चे का जो पहले ये होता था भाई अगर आपने अगर कहीं से जिस क्लास से ड्रॉप आउट कर दिया, मतलब आपने 3rd क्लास तक स्टडी करी तो आपको वो स्टार्टिंग से फिर से वो मतलब 1st क्लास करनी पड़ी थी, तो जो एज था, एज गैप और एजुकेशन गैप वो काफ़ी बढ़ जाता था। अब ऐसा नहीं होगा। काउंसलर्स, जो ट्रेंड काउंसलर्स हैं, जो सोशल वर्कर्स हैं वो स्कूल से कनेक्टेड रहेंगे और स्कूल कॉम्प्लेक्स से भी। और यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल फैसिलिटीज़ बच्चों के लर्निंग के लिए दी जाएगी, जिसमें फॉर्मल और नॉन फॉर्मल एजुकेशन मोड को भी इंक्लूड किया जाएगा, जिससे कि बच्चे की क्वालिटेटिव एजुकेशन और ज़्यादा से ज़्यादा जो सेकेंडरी एजुकेशन है उस पर फोकस, मतलब सभी लेवल्स पर को मतलब इनोवेटिव और एक अच्छी एजुकेशन बच्चों को मिले, इस पर ज़्यादा से ज़्यादा सरकार का इस पॉलिसी का फोकस है। और बच्चे की और स्टेट का ये काम रहेगा कि वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में जो जितने भी पॉलिसी के पॉइंट्स हैं उनको स्ट्रेंथ करने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए अपना सहयोग दे। और जो सबसे ज़्यादा मेन फोकस ये है कि बच्चे की जो कमियों पर ध्यान ना दे करके जो उसकी स्ट्रेंथ पॉइंट है, उसकी जो पोटेंशियल है, जितना वो सीख सकता है उसको और ज़्यादा इन्हेंस करा जाए। बच्चे के लिए डिबेट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो कम्युनिटी है वो इस चीज़ के लिए आगे है। जैसे मान लो जितने भी रिटायर्ड जो टीचर्स हैं और जो मतलब जो भी सोसाइटी कम्युनिटी में जो लोग हैं जो एक देश के लिए एक मतलब गुड सिटीज़न है और एक प्रोफेशनल में अपना अच्छा कर रहे हैं, और जितने भी एलुमिनी हैं वो स्कूल से कनेक्ट होकर बच्चों को गाइडेंस करें, इस पर भी। और रीस्ट्रक्चर पर अब ध्यान देते हैं और पेडागोजी जो अभी हमने डिस्कस करा था, करिकुलम रीस्ट्रक्चरिंग स्कूल करिकुलम एंड पेडागोजी इन न्यू डिज़ाइन। अब इसमें क्या है कि यहाँ से समझते हैं, इसमें है कि जो पहली 5 इयर्स हैं उसको फंडामेंटल स्टेज में रखा गया है कि जो 3 साल तक बच्चा आंगनबाड़ी में रहेगा और 2 साल बच्चा प्री स्कूल में अपनी स्टडी करेगा, और इसमें 1 से 2 ग्रेड के बच्चे रहेंगे, और इसमें ज़्यादा प्लेवे मेथड पर और एक्टिविटी बेस्ड ये रहेगा। सेकेंड स्टेज है प्रिपरेटरी स्टेज, जिसमें 3 से 5 की जो ग्रेड रहेगी और 8 से 11 साल का बच्चा इसमें रहेगा, जिसमें बच्चों कर इसमें ज़्यादा से ज़्यादा सीखेंगे। इसमें मैथ्स, आर्ट्स, सोशल साइंस, ह्यूमैनिटीज़ ये सारे सब्जेक्ट्स में इंक्लूड रहेंगे। अब बात करते हैं मिडिल स्टेज की, जिसमें 6 से 8वीं मतलब 6 to 8 की ग्रेड रहेगी। 6 से 8वीं कक्षा तक बच्चा इस एज में इस कैटेगरी में रहेगा, और 11 से 14 की एज का बच्चा इस ग्रुप में आएगा। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पेडागोजिकल सब्जेक्ट ओरिएंटेड पेडागोजी रहेगी। बच्चे जिस भी सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्टेड है उसके हिसाब से और यहाँ पर बच्चे को मल्टीपल सब्जेक्ट के लिए भी आगे किया जाएगा। अब बात करते हैं सेकेंडरी स्टेज की। इसमें 9 to 12 तक की मतलब ग्रेड रहेगी बच्चे की, और इसमें 14 से 18 साल की एज ग्रुप रहेगी। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्रिएटिव थिंकिंग पर ग्रेटर अटेंशन और मतलब उनकी लाइफ को एक नया मतलब आगे जाके उनको क्या क्या उनके पास ऑप्शंस हैं उस पर ध्यान दिया जाएगा। और
उनके वोकेशनल और स्किल डेवलपमेंट पे भी इसमें ध्यान दिया जाएगा। अब बात करते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ लर्नर्स। इसमें ओवरऑल जो इसमें करिकुलम पेडागोजी है उसमें चेंजेस कर कर बच्चे की जो रियल अंडरस्टैंडिंग है उस पर बच्चे मतलब काम किया जाएगा, ना कि जो रोट लर्निंग होती है, रटाफिकेशन है, उसको हटाया जाएगा। एम ऑफ एजुकेशन रहेगा कि बच्चे का दिमागी विकास हो और उसकी जो कैरेक्टर के मतलब ऑल राउंडेड बच्चे की इंडिविजुअल्स जो स्किल्स हैं वो सारी डेवलप हो सके। इस स्पेसिफिक सेट ऑफ स्किल्स जैसे कि वो वैल्यूज़ जो हैं बच्चे के अंदर रहे, मोरल वैल्यूज़, और जो एक गुड ह्यूमन बीइंग्स होने के नाते जो जो वैल्यूज़ स्किल्स बच्चे के पास होनी चाहिए वो सारी इसमें जिसमें इसमें प्री स्कूल से लेके हायर एजुकेशन तक इस चीज़ का ध्यान रखा जाएगा। अब बात करते हैं रिडक्शन इन करिकुलम कंटेंट टू इन्हांस एसेंशियल लर्निंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। इसमें क्या किया जाएगा, कंटेंट को कम करके एक्स्ट्रा चीज़ों को इंक्लूड किया जाएगा जिससे कि बच्चे की क्रिटिकल थिंकिंग ज़्यादा से ज़्यादा बढ़े, बच्चा क्रिएटिव बने, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्कवरी बेस्ड, डिस्कशन बेस्ड मोड रहेगा, इंक्वायरी बेस्ड रहेगा, बच्चा करके एनालिसिस कर करके सीखेगा। इन सब चीज़ों पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा और जो आइडियाज़ हैं बच्चे एप्लीकेशन बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज़ का जो कंटेंट है उन पर ध्यान दिया जाएगा। टीचिंग एंड लर्निंग विल बी कंडक्टेड इन अ मोर इंटरेक्टिव मैनर, ज़्यादा से ज़्यादा इसको इंटरेक्टिव बनाया जाएगा। अब बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल लर्निंग। एक्सपेरिमेंटल लर्निंग क्या है, अगर हम सभी एज की बात करें तो जहाँ पर हम कोई भी चीज़ है, एक होता है एक होता है सिर्फ बता देना, एक होता है करके सीखना। तो उस चीज़ पर बच्चा ज़्यादा हैंड ऑन एक्सपीरियंस बच्चे लेगा, खुद करेगा और सीखेगा। सभी चीज़ों हर एरिया पर इसमें फोकस किया जाएगा और क्लासरूम जो ट्रांजेक्शन वो सिर्फ उसको पूरी तरीके से चेंज किया जाएगा। उनके सिटिंग प्लान को भी एक तरीके से चेंज किया जाएगा जिसमें बच्चा फ्लेक्सिबल होकर एक रिलैक्स माइंड के साथ वहाँ पर सीख सके। असेसमेंट टूल्स जो होंगे वो इन चीज़ों पर असेसमेंट ऑफ एज लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग और असेसमेंट फॉर लर्निंग को ध्यान में रखकर किया जाएगा। बच्चे की कैपेबिलिटी को भी ध्यान रखा जाएगा। नो हार्ड सेपरेशन, मतलब अब इसमें क्या है कि बच्चे की जो चॉइस है इसकी मतलब सब्जेक्ट को लेकर वो भी चीज़ ध्यान में रखी जाएगी। बच्चा आर्ट हर एक सब्जेक्ट में अपना बेस्ट कर सके, इसलिए इसमें यहाँ पर बच्चे की मतलब वोकेशनल स्किल्स तो डेवलप की जाएंगी, साथ साथ आर्ट एंड क्राफ्ट और पर्टिकुलर जो भी उनके सब्जेक्ट्स हैं उनके साथ साथ उनके फिजिकल एजुकेशन भी इंक्लूड किया जाएगी। देयर विल बी नो हार्ड सेपरेशन अमॉन्ग करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर। अब यहाँ पर बच्चे के लिए और ज़्यादा वेज खोले जाएंगे जहाँ पर वो अपने हिसाब से मल्टीपल बच्चे के पास ऑप्शंस रहेंगे इन फ्यूचर के लिए। सब्जेक्ट्स फिजिकल एजुकेशन, आर्ट एंड क्राफ्ट और वोकेशनल ट्रेनिंग बच्चों को दी जाएगी। ह्यूमैनिटीज़ और मैथमेटिक्स जो है वो ये बच्चे के कहीं ना कहीं करिकुलम में हर एक स्टेज में रहेगी। और each of 4 stages of school education may consider moving towards a semester and any semester system। इसमें सेमेस्टर वाइज बच्चों को आगे एजुकेशन दी जाएगी। अब आता है मल्टीलिंगुअलिज्म एंड द पावर ऑफ लैंग्वेज। बच्चे की जो लैंग्वेज है उसको एज अ रिसोर्स बना करके बच्चे की जो लर्निंग है उसको और इनोवेटिव और स्ट्रॉन्ग बनाया जाए। ये ऐसा नहीं है कि अगर हमारी क्लास में अलग अलग तरीके के लैंग्वेज के बच्चे हैं तो उनकी जो लोकल रीजनल लैंग्वेज है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हम एक अलग अलग एग्जांपल्स दे करके बच्चों को समझा सकते हैं। और जो पब्लिक और जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उस सभी में इन सभी बातों का ध्यान रखा जाएगा। हाई क्वालिटी टेक्स्ट बुक्स भी इंक्लूड की जाएंगी, साइंस भी इसमें इंक्लूड रहेगी। बच्चे की मदर टंग में भी बच्चों की जो बुक्स हैं वो उस चीज़ का भी ध्यान रखा जाएगा। और जो उनकी लर्निंग है जो मतलब सिखाने का जो तरीका है वो इंजॉयबल भी रहेगा और इंटरेक्टिव भी रहेगा, जहाँ पर बच्चा और टीचर दोनों ही आपस में एक्टिव रहेंगे। और स्टेट्स में एंटर इनटू बायलैटरल एग्रीमेंट टू हायर टीचर फ्रॉम ईच अदर, मतलब जो टीचर्स स्टेट है वो एक एग्रीमेंट रखेगा जो मतलब हायर करेगा, एक ऐसा एग्रीमेंट रहेगा जिससे कि वो अपना बेस्ट दे। और जो 3 लैंग्वेज बच्चा सीखेगा, एक तो अपनी रीजनल, एक स्टेट वाली लैंग्वेज सीखेगा
और एक हमारी, एक तो नेटिव हो गई, एक रीजनल लैंग्वेज हो गई और एक हमारी स्टेट लैंग्वेज हो गई। एटलीस्ट एक इंग्लिश, एक हिंदी और एक जो उसकी भी मातृभाषा है वो। एफर्ट्स टू प्रिपेयर हायर क्वालिटी बाइलिंगुअल टेक्स्ट, ज़्यादा कोशिश की जाएगी जो टेक्स्ट बुक हो वो दोनों ही लैंग्वेज में बाइलिंगुअल हो, और टीचिंग लर्निंग मटेरियल है वो और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और क्रिएटिव हो, इनोवेटिव के होने के साथ साथ। इंडियन साइन लैंग्वेज मतलब एक स्टैंडर्ड लेवल पर, कंट्री लेवल पर इसको इम्पोर्टेंस दी जाएगी, स्टैंडर्डाइज किया जाएगा, और नेशनल और स्टेट लेवल पर, क्योंकि ऐसा स्कूल एक नॉर्मल स्कूल में भी ऐसे स्पेशल बच्चों के लिए, मतलब जो जिन जो स्पेशल है उनके लिए भी सेम, जिससे कि वो सारी चीज़ें कवर कर पाएँ जो और नॉर्मल बच्चे हैं, इसीलिए इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाएगा। अब आते हैं करिकुलर इंटीग्रेशन ऑफ एसेंशियल सब्जेक्ट स्किल्स एंड कैपेबिलिटीज़। अब हम बात करते हैं स्किल्स पर फोकस रहेगा बच्चे की, फिजिकल एजुकेशन, फिटनेस, वेल एंड कोलैबोरेशन, टीम वर्क, ये सारे सब्जेक्ट्स उस बच्चे की, लॉजिकल रीजनिंग भी रहेगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, वोकेशनल एक्सपोजर स्किल्स, डिजिटल लिटरेसी, कोडिंग, बच्चे ये सारे ही सब्जेक्ट्स अपने एजुकेशन, अपने जो 12th तक की एजुकेशन है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग इस सब चीज़ों को सीख पाएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ कंटेम्प्रेरी सब्जेक्ट्स जो रहेंगे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिज़ाइन थिंकिंग, मतलब नए नए ऑर्गेनिक लिविंग, इन सभी सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया जाएगा, जिससे कि बच्चे की जो थिंकिंग और जो पर्सनालिटी है वो और अच्छे से ग्रो अप कर पाए है। मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स में और भी सारी चीज़ों को इंक्लूड किया जाएगा। बैगलेस डे विल बी इनॉग्रेटेड, एक दिन ऐसा रखा जाएगा जिसमें बच्चे स्कूल में बैग नहीं लाएंगे, उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें कराई जाएंगी, जैसे एक्टिविटीज़ कराई, जैसे क्विज़ हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, वोकेशनल क्राफ्ट हो गया वो। अब बात करते हैं नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन NCFSE। अब इसमें क्या है, जो NCF है और 2020 से 21 तक जो अंडरटेक बाय NCERT, इन सबको पूरी तरीके से इम्प्लीमेंट करने का जो पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो NCERT को दी गई है। और डॉक्यूमेंट शैल एंड फोर्थ रिवाइज्ड एंड अपडेटेड, वो 5 से 10 साल के बीच में ये होता रहेगा, हर साल, मतलब हर 5 से 10 साल में ये चेंज होता रहेगा, जिससे कि जो टीचिंग मेथडोलॉजी है उसको और ज़्यादा बेटर बनाया जाएगा। नेशनल टेक्स्ट बुक विद लोकल कंटेंट एंड फ्लेवर, मतलब फ्लेवर, जो बुक हैं वो दोनों बाइलिंगुअल रहेंगी और ऐसी रहेंगी जिससे कि बच्चे की लर्निंग जो एफर्ट्स हैं, बच्चे सिंपल से लेके हार्ड, मतलब इजी टू हार्ड इसमें लेवल रहेगा, बच्चे सीख पाएंगे। नॉलेज ऑफ इंडिया, अपने देश के बारे में बच्चे काफ़ी सभी चीज़ों के बारे में सीखेंगे। इंडियन नॉलेज सिस्टम के बारे में, इंडियन ट्राइबल नॉलेज, ट्रेडिशनल वेज ऑफ लर्निंग, इन सभी चीज़ों को भी इसमें इंक्लूड किया जाए। फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ट्रेडिशनल क्रॉप कल्टीवेशन, मतलब ये जो हमारे इंडिया का कल्चर है उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है, जिससे कि बच्चे अपने देश के बारे में जानें। वीडियो डॉक्यूमेंट्रीज़ रहेंगी जिससे कि बच्चे इंस्पिरेशनल होकर अपने सब्जेक्ट को और अच्छे तरीके से सीख पाएँ, और लोकल फ्रेमवर्क रहेगा जिससे कि बच्चे और अच्छे से अपना डिसीज़न मेकिंग कर पाए। अब यहाँ पर बच्चे की क्वालिटी, मतलब वायलेंस, जो आने वाले टाइम में बच्चे जो चीटिंग, वायलेंट, जो ये प्लेगरिज्म जो होता है, लिटरेटिंग वॉलेट, जो टॉलरेंस होता है, इन सब चीज़ों को कम किया जाएगा, और बच्चे की जो मोरल एथिकल वैल्यूज़ हैं उनको बढ़ाया जाएगा, उस पर बढ़ावा दिया जाएगा। ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज़ बच्चे के अंदर मतलब डेवलप की जाएंगी। और एक्सपर्ट्स फ्रॉम द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विल बी ऑल्सो कंसिडर एसेंशियल रीडिंग ऑफ फॉर ऑल, कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो सभी बच्चे कंप्लीट करें, ऐसा सभी के लिए एसेंशियल किया जाएगा, जिससे कि बच्चे अपने देश के संविधान के बारे में जाने। बेसिक ट्रेनिंग बच्चों को दी जाएगी, हाँ, जैसे कि न्यूट्रिशन, पर्सनल हाइजीन, डिज़ास्टर रिस्पॉन्स, फर्स्ट एड, ये जितने भी हैं सोशल अवेयर, मतलब सोशल अवेयर बच्चे हों, इन सब चीज़ों के लिए भी बच्चों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इन ट्रांसफॉर्मिंग असेसमेंट फॉर स्टूडेंट डेवलपमेंट, अब यहाँ पर बच्चे के लिए जो असेसमेंट है, ऑल स्टूडेंट्स विल टेक
स्कूल एग्ज़ामिनेशन जो होगा वो 3 से 5 साल, 8 साल, 3 से 5, 3 3rd 5th जो 8th ग्रेड है उसमें बच्चे के पास न्यू वेज होंगे सीखने के। और जो बोर्ड एग्ज़ाम बोर्ड जो होगा वो 10th और 12th में कंटिन्यू किया जाएगा। और बोर्ड एग्ज़ाम्स विल मेड ईज़ियर, उनको ईज़ी किया जाएगा और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के अंदर पोटेंशियल को डेवलप किया जाएगा। और यहाँ पर इसकी जो इसकी बच्चे के असेसमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी वो SCERT के अंडर, NCERT के अंदर रहेगी। और जो प्रोग्रेस कार्ड भी बच्चे को दिया जाएगा। बच्चे को मल्टी डायमेंशनल बच्चे की रिपोर्ट तैयार की जाएगी और बच्चे का सेल्फ असेसमेंट, पीयर असेसमेंट, टीचर असेसमेंट में भी ध्यान दिया जाएगा। और 2023 के मतलब ये तैयार किया जा रहा है कि 2025 तक इसको पूरी तरीके से लागू किया जाए। और जो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी जो है वो हाई क्वालिटी का जो टेस्ट मतलब हाई क्वालिटी के एजुकेशन को ये इंश्योर करे कि जो टेस्ट है वो तैयार किए जाएंगे, ऐसे तैयार होंगे जिससे कि बच्चे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कर सके और उसमें किसी भी तरह की बायसनेस ना हो। अब होता है सपोर्ट फॉर गिफ्टेड स्टूडेंट्स एंड स्टूडेंट विद स्पेशल। अब जो जितने भी बच्चे स्पेशल हैं, गिफ्टेड बच्चे हैं, उनके लिए भी स्पेशल गाइडलाइंस ये है कि जो NCERT है वो ऐसे टीचर्स मतलब रखेगी जो बच्चे की ये सभी चीज़ों को ओवरऑल बच्चों के डेवलप में हेल्प कर पाएँ। और बच्चों के लिए सेम वही सारी चीज़ें प्लान की जाएंगी जिससे कि उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले। टीचर्स रिक्रूटमेंट एंड डिप्लॉयमेंट जो होगा वो मतलब जो भी टीचर्स होंगे उनके ऊपर एक जो टैट होता है वो। और उसमें ये न्यू मतलब उसमें भी काफ़ी सारे चेंज होंगे। जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है उसमें भी चेंज किया जाएगा। और जो BEd के टीचर्स हैं मतलब जो भी टीचर की क्वालिफ़िकेशन है उसमें भी काफ़ी आप चेंजेस देखने को मिलेगा। अब है कंटिन्यूअस फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट, CPD। कंटिन्यूअस अपॉर्चुनिटीज़ जो होंगी बच्चे की मतलब बच्चे के लिए जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट कर सके, बच्चों को मल्टीपल मोड में वर्कशॉप मतलब कराई जाएंगी। ऑनलाइन टीचर्स बच्चों को मॉड्यूल्स प्रोवाइड किया जाएगा। ऑनलाइन टीचर डेवलपमेंट मतलब होगा और टीचर दोनों मोड में बच्चों को पढ़ाने के लिए कैपेबल होगा, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। और इसमें क्या होगा, स्कूल प्रिंसिपल विल ऑल्सो एक्सपेक्टेड कि वो पार्टिसिपेट इन 15 आवर्स मतलब इस मॉड्यूल्स में वो भी पार्टिसिपेट करें। और ये इस को भी इम्प्लीमेंट करने का ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ध्यान रखा गया है। अब प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर्स, अब इसमें क्या किया गया है, जो बच्चे के लिए एक मतलब टीचर्स के लिए एक स्टैंडर्ड बनाया जा रहा है जिससे कि मतलब एक कॉमन टेस्ट रखा जाएगा टीचर्स के लिए भी, जहाँ पर वो क्लियर करके आगे फर्दर वो रिक्रूट कर पाए। और टीचर्स के लिए भी स्पेशल ट्रेनिंग्स भी रखी जाएंगी, स्पेशल एजुकेटर्स फॉर सब्जेक्ट टीचिंग फॉर चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी, मतलब दिव्यांग जो बच्चे हैं उनके लिए जो प्री सर्विस टीचर्स हैं उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। और इसमें जो नॉर्मल डाइट होती है, DLED जो होती है, उसमें इन बच्चों के लिए भी मतलब इन सब चीज़ों के लिए भी इंक्लूड किया जाएगा। उस स्पेशल बच्चों के लिए भी तैयार किया जाएगा। अप्रोच टू टीचर एजुकेशन, अब जो टीचर मतलब जो एजुकेशन की जितने भी अप्रोचेज़ हैं उसमें चेंजेस किया जाएगा। मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज़ बनाई जाएंगी 2030 तक। और ये माना जाता है कि मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो होगी और टीचर्स की वो रहेगी, एक तो ग्रेजुएशन होनी चाहिए और 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड BEd होना चाहिए। अब इसमें ये भी बोला है कि 2 इयर्स की जो BEd प्रोग्राम है वो ये ऑल्सो जो बैचलर्स डिग्री लेने के बाद वो कर सकते हैं, उसके लिए भी वो करा जाएगा। और अडेप्टेशन ऑफ 1 ईयर प्रोग्राम्स फॉर दोज, मतलब 1 साल का, इसमें क्या होगा, एक तो ये 1 साल इसमें बच जाएगा। 4 इयर्स का जो मल्टी डिसिप्लिनरी बैचलर डिग्रीज रहेगी उसमें क्या होगा, इसमें ये रहेगा कि
एक तो बीएड भी हो जाएगी, दूसरी ग्रेजुएशन भी हो जाएगी, मास्टर्स भी के लिए भी मतलब इसमें टीचर्स के लिए ऑलरेडी काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं। स्पेशल शॉर्टर लोकल टीचर एजुकेशन मतलब काफ़ी अब ये जो आता है जो डाइट BIT जो होगी वो सारे इन सब चीज़ों के लिए जो भाई अब इतनी सारी चीज़ें तो हमने प्लान कर लिया, अब इनको एग्जीक्यूट करने के लिए जो टीचर्स होंगे उनके लिए भी जो एजुकेशन का क्राइटेरिया है उसमें काफ़ी चेंजेस है। और जो डाइट में जो बच्चे होंगे उनके लिए भी क्या होगा, अलग अलग सब्जेक्ट में इनोवेटिव करिकुलर स्ट्रक्चर जो होगा वो भी चेंज किया जाएगा। SCRT उसको देखेगा और NCRT NCFTC के अंडर जो है मतलब टीचर्स की एजुकेशन को और स्ट्रेंथनिंग दी जाएगी। अब बात करते हैं टीचर एजुकेशन, रेगुलेटरी टीचर जो होंगे तो जो रेगुलेटरी जो सिस्टम है उसमें चेंजेस करने के साथ साथ जो मल्टी मतलब एक टीचर होगा मल्टी डिसिप्लिनरी होगा, जिसमें वो ओवरऑल सभी चीज़ों को जब वो खुद प्रिपेयर होगा तभी तो वो बच्चों को करा पाएगा। तो जैसे बीएड का इसमें भी काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स को इंक्लूड किया जाएगा। एंड इसमें जो टेट है वो भी उसमें भी काफ़ी सारे चेंजेस किए जाएंगे। द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म सच एज उसमें टीचर्स के लिए कुछ मतलब टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स तैयार होंगे, जैसे स्वयं दीक्षा हो गया जहाँ पर वो इनोवेटिव टीचिंग मेथडोलॉजी से करवा अपने मतलब बच्चों के लिए इनोवेटिव रिसोर्स तैयार कर पाएंगे। नेशनल मिशन ऑफ मेंटरिंग शैल बिल भी मतलब एक ऐसा मेंटरशिप नेशनल लेवल पर तैयार किया जाएगा जो ये इंश्योर करेगा कि ये हर लेवल पर जो मतलब एजुकेशन है वो एग्जीक्यूट हो रही है या नहीं हो रही है। इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन लर्निंग फॉर ऑल, इस चीज़ का भी ध्यान रखा जाएगा कि जो एजुकेशन है वो सभी के लिए इक्वल हो, चाहे वो स्पेशल हो चाहे फिर वो एक नॉर्मल चाइल्ड हो। और इसमें ये भी ध्यान है कि जनरल कैटेगरी और जितने भी शेड्यूल ट्राइब हैं और जो शेड्यूल कास्ट हैं उनके लिए भी ध्यान दिया जाएगा, और जोग्राफिकल आइडेंटिटी के हिसाब से वो भी इसका भी ध्यान रखा जाएगा, डिसेबिलिटी का भी ध्यान रखा जाएगा, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन का भी ध्यान रखा जाएगा। इसमें सभी को फ्री एजुकेशन दी जाएगी। और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय विल बी स्ट्रेंथन, उनको और भी ज़्यादा मतलब स्ट्रेंथ किया जाएगा। और क्वालिटी एजुकेशन को इंश्योर करने के लिए अप टू 12th ग्रेड इनकी बढ़ाई जाएगी स्ट्रेंथ नंबर्स। और जो जवाहर एडिशनल जवाहर नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, इनको भी और ज़्यादा स्पेशल इनको बिल्ड किया जाएगा। और इनके लिए भी काफ़ी सारी चीज़ों में चेंज हर एक लेवल पर चेंज किया जाएगा, चाहे वो अभी यहाँ पर चाहे स्कूल की बात हो, चाहे टीचर्स की बात हो, चाहे टीचर के करिकुलम की बात हो, सभी चीज़ में चेंज किया गया है। एज़ पर RPWD जो एक्ट है 2016 उसमें क्या गया है, जो जितने भी डिसेबिलिटीज़ हैं बच्चे उनको क्या किया जाएगा, उनको स्पेशल स्कूलिंग की चॉइस भी होगी। और एक नॉर्मल स्कूल में भी बच्चे के लिए इंश्योर किया जाएगा कि वो मल्टीपल डिसेबिलिटीज़ जो बच्चे हैं उनको वहाँ पर सेम एजुकेशन प्राप्त हो सके। नॉलेज ऑफ हाउ टू टीच चिल्ड्रन विद स्पेसिफिक डिसेबिलिटीज़, और अगर बच्चे की मतलब मान लो कोई एक बच्चा है जिसको हियरिंग इम्पेयरमेंट है, तो उस हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले बच्चे के लिए स्पेसिफिक मेथड अपनाया जाएगा जिससे कि उसकी जो लर्निंग है वो एनहांस हो सके और वो भी उन सभी चीज़ों का लाभ उठा पाए। अब बात करते हैं एफिशिएंट रिसोर्सिंग एंड इफेक्टिव गवर्नेंस थ्रू स्कूल कॉम्प्लेक्सेस क्लस्टर्स। अब ये किया जाएगा कि जो रिसोर्स है वो हर स्कूल में इफ़ेक्टिव तरीके से पहुँचे, चाहे वो यूनिटरी हो चाहे वो स्टेट हो। इनोवेटिव मतलब 2025 तक ये जो भी रिसोर्स हैं वो तैयार किए जाएँ, ICT टूल के अंडर ये तैयार हों। और पब्लिक स्कूल हो चाहे फिर वो प्राइवेट स्कूल मतलब पब्लिक स्कूल हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो, दोनों में ये सारी चीज़ों को अडॉप्ट करने का ऐसा नया एजुकेशन पॉलिसी के अंडर ये मेंशन किया गया। और स्टैंडर्ड सिटिंग एंड एसरीडिएटेशन फॉर स्कूल एजुकेशन। अब ये क्या है कि एक स्टैंडर्ड सेटिंग की जाएगी कि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन है वो रिस्पॉन्सिबल होगा, जितनी भी पॉलिसी मेकिंग है वो अच्छे से इम्प्रूव हो रही है या नहीं हो रही है। एजुकेशनल ऑपरेशन
एंड सर्विस प्रोविज़न फॉर द पब्लिक स्कूलिंग इन सिस्टम ऑफ होल स्टेट, मतलब जितने भी डायरेक्टर ऑफ स्कूल एजुकेशन है वो इस स्कूल के हर लेवल पर ये सारे प्रोविज़न्स आर इम्प्लीमेंटिंग और नॉट, इस पर ध्यान देंगे। और अनइफेक्टिव क्वालिटी सेल्फ रेगुलेशन एसोसिएशन, मतलब एक सिस्टम बनाया जाएगा जिससे कि स्टेट लेवल पर और यूनियन टेरिटरी लेवल पर ये सारी चीज़ों पर वर्क हो रहा है या नहीं वो भी ध्यान दिया जाएगा। एंड री री मैगनिंग मैगजीन री इमेजिनिंग वोकेशनल एजुकेशन, री इमेजिनिंग वोकेशनल एजुकेशन, मतलब 2025 तक ये एटलीस्ट 50% जो लर्नर्स हैं वो अपनी हायर एजुकेशन इससे एक का एक्सपोजर ले चुके हैं। एवरी चाइल्ड एटलीस्ट मतलब उसको एक्सपोजर मिल सके, आधे से ज़्यादा लेवल, मतलब ये माना जा रहा है कि बच्चों को। और इसके बाद ये भी है कि आफ्टर 12th बच्चों के लिए एक इंटर्नशिप भी प्रोग्राम भी रहे वोकेशनल एरिया में, जिससे कि वो और भी ज़्यादा स्ट्रेंथ कर पाएँ। अब आते हैं एडल्ट एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग। अब आती है यहाँ पर एडल्ट एजुकेशन, जिसमें एनसीईआरटी के अंडर ये एजुकेशन तैयार की जाएगी और उनका करिकुलम भी बनाया जाएगा। फंडामेंटल लिटरेसी, क्रिटिकल लाइफ स्किल्स को ध्यान में रखते हुए वोकेशनल स्किल्स को डेवलप किया जाएगा, बेसिक एजुकेशन को भी, और कंटिन्यूइंग एजुकेशन जिसमें होलिस्टिक एडल्ट एजुकेशन कोर्स, आर्ट एंड साइंस, टेक्नोलॉजी, कल्चर सभी को ध्यान में रखा जाएगा। रूल्स यूज़ ऑफ स्कूल कॉम्प्लेक्स का जो होगा वो पब्लिक मतलब लाइब्रेरी उसके लिए भी यूज़ होगा, जहाँ पर पब्लिक लाइब्रेरी बनाई जाएगी। आईसीटी इक्विपमेंट तैयार किए जाएंगे जहाँ पर बच्चों की जो एक्टिविटी है और ज़्यादा एनरिच हो सके। ट्रेंड इंस्ट्रक्टर एजुकेटर विल बी रिक्वायर्ड टू डिलीवर द करिकुलम फ्रेमवर्क टू मैच्योर लर्नर्स। यहाँ पर ट्रेन टीचर्स होंगे, एजुकेटर्स को ही रखा जाएगा जो इस करिकुलम को अच्छे तरीके से एग्जीक्यूट कर पाएँ। क्वालिफाइड कम्युनिटी मेंबर्स इंक्लूडिंग फ्रॉम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस टू इंगेज विद देयर लोकल कम्युनिटीज़ विल बी इंकरेज। उन जितने भी हायर इंस्टीट्यूशन से जितने भी करे हुए मेंबर्स हैं कम्युनिटी के, उनको इसमें इंक्लूड किया जाएगा, जिससे कि वो स्कूल में और क्वालिटी एजुकेशन को बनाए रखने के लिए एक सपोर्ट का रहे, कि ये इंश्योर करें कि जो ये सारी चीज़ें हैं एक ट्रेनिंग, मतलब अपनी एक नॉलेज, अपना एक्सपीरियंस बच्चों के साथ शेयर कर पाएँ, जिससे कि बच्चों को एक अच्छी बेहतरीन गाइडेंस मिल पाए। क्वालिटी टेक्नोलॉजी बेस्ड ऑप्शन फॉर लर्निंग सच ऐप, मतलब यहाँ पर बच्चों की टेक्नोलॉजी बेस्ड यहाँ पर बच्चों को ऑप्शंस मिलेंगे मल्टीपल, जहाँ पर वो अपनी लर्निंग को और भी ज़्यादा इनोवेटिव और बेस्ट कर पाएँ। जैसे कि काफ़ी ऐप्स बनाए जाएंगे, ऑनलाइन कोर्सेज मॉड्यूल्स तैयार किए जाएंगे, सैटेलाइट बेस्ड टीवी चैनल्स ओपन किए जाएंगे, ऑनलाइन बुक्स बच्चों के लिए प्रोवाइड होगी, आईसीटी इक्विपमेंट लाइब्रेरी बनेगी और एडल्ट एजुकेशन सेंटर्स यहाँ पर बच्चों के लिए डेवलप किए जाएंगे। आई होप कुछ चीज़ें यहाँ पर, मतलब मैंने ऑल ओवर सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करी हैं, और आपको इस पूरी इन सभी नोट्स की पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और आप मेरे चैनल की डिस्क्रिप्शन में उस टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। और मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि आपके लिए ये वीडियो बेनिफिशियल रही होगी।